तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे एकदम। और आज की वीडियो में हम लोग एक एडवांस टाइप की चीज़ बनाने वाले हैं। वो है एक गूगल साइन इन का बटन, जिस पर क्लिक करके यूज़र जो है साइन इन होगा हमारी किसी भी वेबसाइट या ऐप के अंदर। इतना आप लोग को समझ में आता है। चलिए अपने कोड की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट को ओपन कर लें, क्योंकि ये हमारे काम आने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले ये सब आप लोग छोड़ो अभी। सबसे पहले हम लोग अपने वीएस कोड के अंदर चलेंगे और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं भी, एक नए फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं। एक नया फोल्डर बेसिकली आप लोग यहाँ पर बना लें, उसका मैं नाम दे दूंगा भाई, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। और यहाँ पर ये जो कोड रहेगा ना, आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग अलग लिखें, ठीक है, गूगल साइन इन। क्योंकि इस तरह के कोड आप लोग को ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आप लोग कहाँ तक बनाओगे यार, नए नए लिखोगे। तो आप लोग एक ही फोल्डर में कोड सेव कर लो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप लोग कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हो आसानी से। या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग वहाँ से देखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, ये पेज बन गया। उसके बाद इसको सबसे पहले एक npm प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, फटाफट से फिर से आपको मिलता हूँ इनिशियल प्रोजेक्ट। इसको इनिशियलाइज करने के बाद, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर किस चीज़ का, बैकएंड का बनाऊंगा। बैकएंड के अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्वर फाइल बनाएंगे, सर्वर डॉट जेएस। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं भी, एक्सप्रेस वगैरह हमें इंस्टॉल करना है, तो वो कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो भी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, npm आई एक्सप्रेस। और मोंगू यूज़ करेंगे, डेटा भी तो सेव करना भी यूज़र को, तो एन पी एम आई एक्सप्रेस मोंगूज। और हमारी डॉट ई एन वी फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। और क्या होता है भाई, ये तीन फाइल होगी। पहले इन्हीं में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी। और आप लोग यहाँ पर गैस कर सकते हो कौन सी फाइल यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। क्या बॉडी पार्सर की हमें ज़रूरत है अभी। और या बिल्कुल हमारे पास एक बॉडी पार्सर होना चाहिए, ठीक है, बॉडी पार्सर। तो एक बॉडी पार्सर भी मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा। और क्या मुझे चाहिए भाई, अभी तक मुझे यही समझ में आ रहे हैं तो मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी पार्सर मैंने गलत कमांड रन कर दी, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में ही डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ पर कोडिंग की स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले आप लोग को बेसिक चीज़ तो आप लोग जानते ही हो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जब आप लोग बेसिक चीज़ जानते हो तो आप लोग एक काम करें। आप लोग अपने काम को जल्दी करने के लिए ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हम लोग को करना चाहिए भाई। जब हम लोग को पता है बेसिक वर्क क्या होता है, वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं इस साइट को यहाँ पर बंद करूँगा, ठीक है। बंद करने के बाद इसको बंद करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब एक वेबसाइट का नाम बताऊँगा, उस पर आप लोग को जाना है एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। क्योंकि हम लोग वहाँ से कोड क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे सबसे पहले। क्योंकि हम लोग को यार बेसिक कोड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं खराब करना, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट है, आप लोग कॉन्स्ट यूज़ कर लें। इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे। पैकेज डॉट जेसन में आप लोग जाएँ और यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ पर जो होता है मॉड्यूल, मॉड्यूल मॉड्यूल आप लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल कौन सा, ये सिक्स हम लोग मॉड्यूल यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसके हिसाब सेट करेंगे इसको। और यहाँ पर मॉड्यूल नहीं, पहले भी टाइप जो होगा वो मॉड्यूल हम कर देंगे इस पर। टाइप कि इसका जो टाइप है ना, टाइप वो कर दो मॉड्यूल। देखो यहाँ पर कॉमन जेस है, ये हम लोग मॉड्यूल यहाँ पर कर देंगे। जिससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फटाफट से काम करूँगा। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फटाफट से इंपोर्ट कर लूँ। कहाँ से, एक्सप्रेस से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। पोर्ट नंबर ये रहा, गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर चली गई। और ये हमारा सर्वर। सबसे पहले क्या करूँगा भाई, एक बार सर्वर रन करके देखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर सी डी बैकएंड, बैकएंड के अंदर हम लोग जाएंगे, मूव करेंगे सी डी बैकएंड, फिर एल्स करूँगा। उसके बाद नोड सर्वर डॉट जेस को एक बार रन करूँगा, चेक करूँगा क्या हमारा सर्वर यहाँ पर सही से रन कर रहा है या नहीं। मैं एक नया फोल्डर यहाँ पर ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट कोलन 3000 पर हमारा पोर्ट रन कर रहा है, ठीक है। तो मैं 3000 पर जाकर चेक करूँ, देखो हमारा सर्वर सही से रन कर रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, सर्वर ठीक से काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सेटअप, थोड़ा सा और चीज़ हम लोग इंपोर्ट करेंगे भाई। हमें डेटा स्टोर करना है तो इंपोर्ट करेंगे क्या, मोंगूज फ्रॉम मोंगूज। मोंगूज हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट एक्सप्रेस के बाद यूज़र राउटर भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद डॉट एन वी को भी आप लोग यहाँ पर यूज़ करें। डॉट एन वी हम लोग जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं वो हम लोग यहाँ पर ये क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डॉट एन वी हो गया। और क्या इंस्टॉल किया था, एक्सप्रेस मोंगोज और डॉट एन वी। अभी हमारे काम का ये था। और एक और चीज़ हम लोग करें, डॉट एन वी डॉट, सबसे पहले यह काम आप लोग यही करें। डॉट एन वी डॉट कन्फिग, नहीं तो बुरा मान जाता है अगर ये काम नहीं करेंगे। नहीं तो यानी कि वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए डॉट एन वी डॉट कॉन्फिग का हम लोग यूज़ करेंगे। ये बेसिक सेटअप हो गया। आइए अपने गूगल साइन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग को एक मोंगोडीव का अकाउंट भी चाहिए, तो वो आप लोग बना लें अपने हिसाब से। अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस को यहाँ पर मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ पेस्ट कर लो, ये देखो यहाँ पर
ये एक्सप्रेस हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोग एक्सप्रेस और मोंगूज हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। एक्सप्रेस और मोंगूज आप लोग हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट हमें चाहिए, पासपोर्ट गूगल साइन इन के लिए, क्योंकि गूगल साइन इन अगर सिस्टम बनाया तो हमें पासपोर्ट चाहिए। और पासपोर्ट गूगल ओहो 20 चाहिए, .env। और कुकी सेशन सेशन मैनेजमेंट के लिए हम लोग को चाहिए। एंटर प्रेस करें और ये सारे के सारे पैकेज आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इन्हें इंस्टॉल ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे काम में आने वाले हैं, ठीक है भाई। ये करने के बाद उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं, अकाउंट में बना ही लूँगा। इंपोर्ट करेंगे पासपोर्ट। पासपोर्ट हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है भाई, पासपोर्ट और कुकी सेशन, इंपोर्ट कुकी सेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो हमारी मेन चीज़ जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली और डाउनलोड कर ली। और इसके बाद एक और मेन चीज़, हमारे बैकएंड फोल्डर के अंदर आप लोग एक नई फाइल क्रिएट करें जिसका नाम है क्या, .env, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। और ये सारी चीज़ें आप लोग मेक श्योर करें कि उसके अंदर भर दे में मैं आप लोग को बताऊं, पोर्ट आप लोग 5000 ले या 3000 आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये तो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो हम लोग को याद होता ही। जैसे कि गूगल क्लाइंट आईडी चाहिए, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, एंड जो सेशन सीक्रेट है वो भी हम लोग को चाहिए, तो आप लोग वहाँ पर मेक श्योर करें कि आप लोग फिल कर लें, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा ट्यूटोरियल के अंदर। जैसे कि आप लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इन्हें भी रिप्लेस करेंगे, आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ से रिप्लेस करते हैं, कहाँ से ये सब चीज़ आप लोग को मिलेंगी। मोंगो डीबी का जो आप लोगों को पता है कि भी यहाँ से हमें को जो हम मोंगो डीबी का अकाउंट बनाएंगे वो हम यहाँ पर रिप्लेस करना है, ठीक। सबसे पहले कंट्रोल एस करूँगा और इसको भी कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन कोडिंग हमारा काम स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, एक मोंगूस का यहाँ पर मोंगोडीबी का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से मिलूंगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग एक यहाँ पर अलग साइन अप यानी कि साइन एक नया प्रोजेक्ट आप लोग मोंगोडीबी के अंदर क्रिएट कर लें। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग इस पार्ट को देखें, अन्यथा आप लोग यहाँ से स्किप करके दूसरे पार्ट में मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग देख लो एक तरह से हम लोग किस तरह से अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सारी की सारी जो कीज़ वगैरह है ना वो हम लोग यहीं से रिप्लेसमेंट करनी शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट आप लोग किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, बहुत आसान, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोग के सामने एक नई स्क्रीन यहाँ पर आएगी। प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख दूंगा भाई गूगल साइन इन, जिससे मुझे पता रहे गूगल साइन इन, ठीक है। मैं रख दूंगा, आप लोग जो चाहें वो रख दो। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ओनर आप लोग आप एक ही ईमेल है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो। और थोड़ी ही देर के अंदर आप लोग का जो मोंगोडीबी का प्रोजेक्ट है ना वो आप लोग को ये देखो इस तरह से प्रोजेक्ट को जो है लोड करेगा। और यहाँ पर एक क्लस्टर आप लोग क्रिएट कर लें, क्रिएट पर क्लिक करें और आप लोग का जो क्लस्टर है ना वो रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो फ्री वाला है हम लोग वो यूज़ करेंगे, 512 MB की इसकी स्टोरेज है, क्लस्टर 0 आप लोग नाम रख दें। क्रिएट डिप्लॉयमेंट पर आप लोग क्लिक करें और हमारा जो है मोंगो डीबी का गूगल साइन इन का जो है हमारा। अब देखो यहाँ पर मेन चीज़ हम लोग को क्या थी भी इसके अंदर, मेन चीज़ है कि आप लोग इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों कॉपी कर लें। मैं इसको हाइड करता हूँ यार। इसको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप लोग पहले कॉपी कर लो एंड अपने वीएस कोड के अंदर कहीं पर कमेंट कर दो। मैं कमेंट कर लेता हूँ इनको इस जगह पर। ये देखो यहाँ पर ये आई थिंक पता नहीं क्या है, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड होगा और ये मेरा यूज़र नेम यहाँ पर कॉपी करूँगा। दोनों चीज़ आप लोग यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक। ये कमेंट और यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेरे को मिल गया, मैं बाद में यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। ये करने के बाद आप लोग एक कनेक्शन मेथड आप लोग चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, सेट योर यूज़र परमिशन बिलो, क्रिएट डेटाबेस यूज़र। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ओके चूज़ अ कनेक्शन मेथड। यहाँ पर आप लोग ड्राइवर से ही सब जो चूज़ कर सकते हो, मैं अभी यहाँ पर नहीं घुसूँगा। ड्राइवर्स के अंदर आप लोग अगर जाओ तो यहाँ पर ये सब मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कट करूँगा कनेक्ट करने के लिए। अभी क्लस्टर जो है हमारा क्रिएट हो रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने काम पर शुरू करते हैं। ये सब हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा कुछ ज़रूरी काम है, वो है कि भी हम लोग डेटा की मॉडलिंग यहाँ पर करेंगे। मॉडलिंग यानी कि हम लोग मॉडल्स इसके अंदर बनाएंगे। एक नया फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग इसके अंदर बनाए जिसका नाम है मॉडल, यूज़र मॉडल। बेसिकली आप लोग इसका नाम रखें यूज़र मॉडल .js, क्योंकि ये वो मॉडल होगा। एक काम करो यार, इसको गलत रीनेम कर दिया, मैं रीनेम करूँगा और यहाँ पर बेसिकली नाम रख दूंगा मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स कितने भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मॉडल का नाम क्या रख दूंगा, यूज़र डॉट, एक काम करूँगा यार ये रहा, यूज़र डॉट जेएस नाम का एक नया मॉडल बनाऊंगा। इस मॉडल का एक्चुअली वर्क क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे कि यानी कि किस तरह से हमारा जो डेटा हम लोग यूज़र से ले रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर किस तरह से स्टोर होना चाहिए। आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो। मॉडल का काम होता है कि डेटा किस तरह से स्ट्रक्चर होगा किसके अंदर, हमारे मोंगो डीबी के अंदर, वो हम लगाते हैं कि भी हम लोग क्या क्या चाहिए। जैसे कि इंपोर्ट करूँगा मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र का यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्टेंट यूज़र इज इक्वल्स टू मोंगूज। यहाँ पर एक वर्ड होता है, क्या नाम है उसका, कॉन्स्टेंट यूज़र इज इक्वल्स टू मोंगूज डॉट, और यहाँ पर एक मेरे को मिलता है मोंगूज डॉट
यहाँ पर होता है आई थिंक मोंगूस डॉट मॉडल। मोंगूस के अंदर मॉडल होगा, मोंगूस मॉडल नहीं यार, मॉडल नहीं, मोंगूस डॉट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र का एक वो क्रिएट करेंगे ना यहाँ पर। तो आप लोग एक काम करें, इसको हटाओ, यहाँ पर लिखो न्यू, और यहाँ पर मोंगूस का यूज़ करते हैं हम लोग, स्कीमा बनाएंगे। ये बेसिकली एक स्कीमा, मुझे याद नहीं आ रहा था। और ये हो जाने के बाद हमें भाई क्या चाहिए, जैसे कि यूज़र हम लोग एक साइन इन, देखो आप लोग फ्लो को थोड़ा समझो, फ्लो को समझने की यहाँ पर कोशिश करो। वो है कि भी जैसे ही हम लोग गूगल साइन बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या डिटेल्स हमें यूज़र के हाथ से लेनी है। तो वो क्या क्या लेनी है भाई, सबसे पहले हमें एक गूगल आईडी मिलती है। बेसिकली गूगल आईडी हर एक यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो हम लोग को चाहिए गूगल आईडी। टाइप क्या होगा भाई इसका, टाइप कोलन स्ट्रिंग इसका टाइप है, टाइप इसका क्या होगा स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड है बिल्कुल, यानी कि आप लोग इस कंडीशन को लगा दो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर यानी कि ज़रूरत है इसकी, पक्की हमें चाहिए। उसके बाद नेम, नेम का टाइप क्या होगा, नेम का टाइप आप बोल दो स्ट्रिंग की भी, नेम हमें चाहिए स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। तो मैं लिख दूंगा नेम, यहाँ पर हमें टाइप की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिख देंगे। उसके बाद हमें एक यूज़र का ईमेल चाहिए, वो किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग होएगा। यहाँ पर एक काम और करो आप लोग, नेम ले रहे हो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, ठीक है। एक काम करेंगे यहाँ पर, इस ब्रैकेट को करेंगे बंद, और यहाँ पर इस तरह से अगर मैं लिखूँ टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी आप लोग एक कोमा लगाएं जिससे आप लोग का जो एरर है वो यहाँ पर भाग जाए। टाइप स्ट्रिंग हो गया। इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखो, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया टाइप इसका। और क्या होना चाहिए ईमेल भाई, टाइप, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग। और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, रिक्वायर की भी मुझे चाहिए। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद नेम, ईमेल हो गया। और क्या चाहिए आप लोग को, और हम यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक भी लेंगे, यूज़र की जो प्रोफाइल पिक है उसको भी हम लोग यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। टाइप, तो इसका वही स्ट्रिंग फॉर्मेट का हम लोग लेंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि ये पिक्चर जो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर ही स्टोर यहाँ पर होगी डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमारा जस्ट जो मॉडल है ना, मॉडलिंग का काम हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब जस्ट हम लोग इस डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, यूज़र के डेटा को। मोंगूस डॉट मॉडल, मोंगूस का मॉडल के नाम क्या है भाई, यूज़र, ठीक है, यूज़र। और स्कीमा, स्कीमा कौन सा हमारा, ये यूज़र। तो भाई यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसका नाम थोड़ा चेंज करूँगा, इसका नाम मैं स्कीमा रख देता हूँ बेसिकली, ठीक है। नहीं तो वेरिएबल हमारे एक जैसे हो जाएंगे, यूज़र स्कीमा। और उसके बाद हम लोग को बस कुछ नहीं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसलिए करते हैं जिससे जो ये यूज़र नाम का मॉडल है ना, इसको अगर हम किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करें तो हो जाए। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ लाइव इंपोर्ट। देखो यूज़र कहाँ से हो गया, मॉडल के अंदर जो यूज़र है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा दुख देते हैं, पता होना चाहिए क्यों कर रही हैं। तो ये हमारा मॉडल जो है यहाँ पर, मॉडल का काम हो चुका है ख़त्म। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो मॉडल का काम मेरा हो चुका है। उसके बाद चलेंगे अपनी अगले फाइल के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यूटिल्स नाम का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर पासपोर्ट डॉट जेएस को भी यूज़ करेंगे। यूटिल्स नाम का एक फ़ोल्डर हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। बैकएंड के अंदर जाऊँगा, एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम है यूटिल्स, और यहाँ पर इसका नाम क्या रख दूँगा, इसके अंदर एक फ़ाइल होगी पासपोर्ट डॉट जेएस। यहाँ कि पासपोर्ट भी हम लोगों ने, आप लोग को जानते हो तो देखो यहाँ पर हमने पासपोर्ट को भी इंपोर्ट किया था। यानी कि देखो एक्सप्रेस हो गया, मोंगूस का मॉडल कर लिया, डॉट एन भी हमारे पास है। पासपोर्ट की बारी है तो ये पासपोर्ट को भी यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा इसके अंदर काम। अब चाहिए पासपोर्ट का कोड, यहाँ पर करते हैं।